आज का टॉपिक हम नोबेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। हम सारी डिटेल से जानेंगे इसमें कि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, भारत में किसको दिया गया, पूरे विश्व में पहली बार किसको मिला, और ट्रिक से 2019 के नाम भी याद करेंगे। तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार की। देखो, कोई भी पुरस्कार हो वो किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा होता है, किसी की याद में दिया जाता है, किसी संस्था से जुड़ा होता है। तो ऐसे नोबेल प्राइज एक वैज्ञानिक हुए जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। इनका पुरस्कार दिया जाना इनके नाम पर इनकी प्रसिद्धि है, और प्रसिद्धि का कारण है डायनामाइट की खोज। आपने देखा होगा फिल्मों में जो चट्टानें तोड़ते हैं, डायनामाइट से पटका दिया, तो वो डायनामाइट इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो विश्व प्रसिद्ध जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना 1900 में होती है। तो ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज पूरा कंप्लीट 900 लास्ट में। और पहली बार कब दिया गया? देखो, पहली बार दिया गया ना, तो एक आ गया 1901 में पहली बार दिया गया। दिया किसे गया था? रोंटजन को। शायद ये एक्सरे की खोज के लिए फिजिक्स में दिया गया था रोंटजन को। वन टॉप फैक्टर के लिए केमिस्ट्री में दिया गया था वन टॉप को। इमिल वॉन को चिकित्सा में, और सुली प्रबोध को साहित्य में। तो ध्यान रखेंगे, नाम पहली बार इन व्यक्तियों को दिया गया था। और शांति के क्षेत्र में हेनरी ड्यूनेट व फ्रेडरिक पेसी, ये शांति के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार थे। इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है? एक तो 14 लाख दिए जाते हैं, और प्रशस्ति पत्र, जो पुरस्कार में राशि दी जाती है वो करोड़ में होती है। 1 करोड़ लगभग 7.5 रुपये के बराबर है। और आपको पता ही है, कम से कम 76 रुपये कुछ $1 के बराबर है, 76 रुपये। तो ये ध्यान रखना है। एक तो मुद्रा पता लग गई, और हेनरी डूनेट रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। शांति के पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। देखो, अपने जीवन में शांति की सबको आस है, लेकिन सब क्या कहते हैं, ना भाई आस मत रख, जीवन में कभी शांति नहीं रहती। तो शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और जबकि अन्य पुरस्कार जो हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि क्या है, मुद्रा क्या है इसमें? क्रोन। तो ध्यान रखें, क्रोन मुद्रा कहाँ की है? नॉर्वे की और स्वीडन की। तो दो चीज़ मुद्रा से भी ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं। यदि हम बात करें पहली महिला की, तो पहली महिला कौन थी पुरस्कार जीतने वाली नोबेल प्राइज? मैडम क्यूरी। ये मल्टीपल पुरस्कार जीतने के लिए भी जानी जाती है, पहली महिला है। तो ध्यान रखेंगे, पहली महिला मैडम क्यूरी, इनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था। यदि पहली बार ये पुरस्कार केवल 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। 5 क्षेत्र कौन से थे? देखो, फिजिक्स, चिकित्सा, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, साहित्य, शांति। तो 1 2 3 4 5। लेकिन 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। यानी कि अब क्षेत्र कितने हो गए? टोटल 6 क्षेत्र हो गए। देखो, इसको याद कैसे रखेंगे? 1969 में इसरो की स्थापना है, और इसरो क्या करता है? पृथ्वी यानी कि अर्थ से बाहर सैटेलाइट वगैरह भेजने का काम करता है। तो अर्थशास्त्र कब जोड़ा गया? 1969 में। अब हम बात करते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने हुए, कौन पहला था। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? रवि सर हमारे सुबह, आज हटा देंगे, सुबह आमना बीके। देखो, रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, रविंद्रनाथ टैगोर, ये याद हो जाएगा। पहले एक बार ये देख लेते हैं। रवि सर, सर सीवी रमन। दूसरे हमारे, यानी कि हरगोविंद खुराना। फिर मरे, यानी कि मदर टेरेसा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अमर्त्य सेन। नायपाल, वी.एस. नायपाल। बीके, बी से वेंकटरमण रामकृष्णन को याद रखेंगे, और के से कैलाश सत्यार्थी, और उनके साथ मलाला यूसुफजई को साथ में दिया गया था। और एक नाम और ऐड करना है, 10वां आपको, हम ये बताएंगे आपको।
तो इन 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहला पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज, ये भारतीय हैं, पहले प्रथम भारतीय 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। देखो, गीतांजलि एक पुस्तक है, जो पुस्तक लिखता है वो लिटरेचर, तो साहित्य का क्षेत्र हो गया। उसके बाद सीवी रमन, रमन प्रभाव, ये आपका फिजिक्स से संबंधित है, 1930 में दिया गया, 1330। हरगोविंद खुराना, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में 79 में शांति के क्षेत्र में, मदर माता का काम ही क्या होता है, शांति बनाए रखना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में कृष्णविवर, कृष्णविवर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए भौतिकी विज्ञान में, ब्लैक बॉडी भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। अमर्त्य सेन 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन, अ से अमर्त्य, अ से अर्थशास्त्र और अ से 98। फिर बात करते हैं वीएस नायपाल की। नायपाल, देखो, हाफ ए लाइफ, जब किसी की मृत्यु उसके जीवन के आधे पड़ाव में हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ईश्वर ने न्याय नहीं किया। नायपाल 2001 में। साहित्य, ये पुस्तक है, यानी कि ये नोबल लिखे हुए हैं जिनके लिए दिया गया है। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको 2009 में, वेंकट रमन रामाकृष्णन को राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के बारे में, प्रोटीन के अंदर जो राइबोसोम्स, उनकी कार्यप्रणाली है, संरचना के बारे में वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में पुरस्कार दिया गया। ये रसायन के क्षेत्र में था। फिर बात करते हैं हम कैलाश सत्यार्थी की, 2014 में। देखो, कैलाश बचपन बचाओ आंदोलन, शांति के क्षेत्र में, बचपन बचाने की बात यानी कि शांति फैलाने की बात हो रही है। नेक्स्ट भारतीय हैं हमारे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें हाल ही में 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वैश्विक गरीबी से प्रभावी लड़ाई के लिए। ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र इनका फील्ड है। अब इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, इनके साथ इनकी पत्नी भी हैं, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, तो भी ध्यान रखेंगे। अभिजीत के साथ 2019 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया है, उनकी पत्नी डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। अन्य क्षेत्र के पुरस्कार की बात करें हम, नोबल जो 2019 में दिए गए हैं, पहले बात करते हैं हम रसायन क्षेत्र की। देखो, रटना नहीं, केवल ध्यान रखना है। रसायन यानी कि रस, गन्ने का रस से क्या बनता है, गुड इनफ, गुड एनएफ, तो याद रहेगा पहला नाम। दूसरा, रस से स्टैनली, रस को नली में भरकर रख सकते हैं। अकीरा, और जब सिरका बन जाता है तो खारा खारा सा भी लगता है, तो अकीरा योशिनो। तो तीनों नाम किसके लिए पुरस्कार दिया गया है, आयन बैटरी के लिए। आजकल देख रहे होंगे लियोन बैटरी काफ़ी काम कर रही है, ये लिथियम बैटरी के लिए है, इसको ध्यान रखेंगे। लिथियम बैटरी, रसायन। अब बात करते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र की। देखो, चिकित्सा को पढ़ते हैं हम चीखना। अब व्यक्ति चीखेगा कब, जब उसको पिटेगा या मार दिया जाएगा, क्लिफ, रेड क्लिफ, यानी कि चौंक मार दिया जाएगा तो चीखेगा, रेड क्लिफ। विलियम कैलिन ये दूसरे व्यक्ति हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने O2 ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। नेक्स्ट, भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स में। देखो, बल, प्रेशर और बल, ये किससे है, भौतिकी से संबंधित है। तो एक तो नाम ये होगा जेम्स पीबल्स। माइकल मेयर, आपने मेयर का सूत्र भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो भी फिजिक्स से संबंधित, तो माइकल मेयर ये ध्यान रहेगा। और डीडी क्वेलोज, डीडी नेशनल जो दूरदर्शन का प्रसारण होता है, वो भी एक फिजिक्स की उपलब्धि है। तो भौतिकी के क्षेत्र में तीनों याद रहेंगे, पीबल्स भौतिकी, मेयर सूत्र, मेयर, डीडीआर भौतिकी। इन्होंने क्या किया है, बिग बैंग की जो थ्योरी है, ब्रह्मांड का विकास कैसा है, उसके बारे में समझाया है।
अब बात करते हैं हम साहित्य के क्षेत्र की, लिटरेसी के। पीटर हेड के, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में लिखना बहुत होता है, तो इसलिए हम हैंड के, यानी कि हैंड से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है लिखते लिखते, ध्यान रखेंगे बस हैंड के, पीटर हैंड के साहित्य के क्षेत्र में। और ओल्गा टोकार्चुक 2018, इन्हें 2018 का ही पुरस्कार है और मिला कब है 19 में, दोनों को दिया गया 19 में ही है, लेकिन इनका पुरस्कार 18 का है। शांति के क्षेत्र में यदि बात करें हम, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद है। देखो शांति, शांति सबको चाहिए। इथोपिया, यानी कि इसको कुछ ऐसा पिया अभी अभी पिया दे, किसको, शांति मिल जाए। ये आपको सब चीज़ें ध्यान हो गई, एक बार इनको ध्यान से लिखना और याद करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद।